कक्षा 9 अपवाह तंत्र में हम आप लोगों को गोदावरी तंत्र के बारे में बताएंगे कि गोदावरी जो नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, जो दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है, जो बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के लगभग 50% भाग पर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके साथ
उड़ीसा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रवेश करते हुए उड़ीसा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा तंत्र जो है कावेरी तंत्र है। कावेरी तंत्र। कावेरी तंत्र इस नदी को दक्षिण भारत की सबसे छोटी या यह नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की श्रृंखला से निकलती है और ब्रह्मगिरी की श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अंतर यह है कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायक नदी गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी भवानी, अमरावती, हेमावती, एवं काबिनी है।
काबिनी है, काबिनी है। जो तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं केरल में स्थित है। अगली हेडिंग हम झीलों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। झील अथवा नदियों का महत्व। इसमें हम देखेंगे संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सदियों से हम देखते आ रहे हैं, यह नदियां भिन्न भिन्न रूप में मानव का उपयोग कराती आ रही हैं, अर्थात मानव इसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, नंबर 1 जल प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन के रूप में अर्थात जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए यह क्या है, अनिवार्य है। जल संसाधन हम देखते हैं कि हमारा जो एक देश से दूसरे देश व्यापार होता है वह किसके माध्यम से होता है, जल संसाधन के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि मानव की जो क्रियाकलाप है या इसी नदियों के जल से या महासागरों के जल से या झीलों से मानव मछली उत्पादन करता है, मछली को पालता है और उसको विदेशों में निर्यात करता है। यह आर्थिक आकर्षित किया, अनेक प्रकार के आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़े बड़े शहर परिवर्तित हो गए। भोजन, उद्योग, परिवहन, कृषि, इसमें देखेंगे नंबर 1 जल संसाधन के रूप में, नंबर 2 भोजन के रूप में, क्योंकि नदियों से ही या झीलों से ही वह मछली पकड़ता है और मच्छी भात खाता है। नंबर 3 है उद्योग और नंबर 4 है परिवहन। नंबर 5 है कृषि। कृषि से भी वह अनेक प्रकार की फसलें उगाता है। अगला है नौका संचालन। नंबर 7 है जल विद्युत। नंबर 8 है
चारा या वनस्पति इत्यादि ऐसे कारक हैं जो ये नदियां या झीलें संपूर्ण मानव इतिहास को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इस आधार पर हमने देखा कि ये नदियां या झीलें एक दूसरे स्थान को किस तरह से प्रभावित करती हैं और प्रभावित करते हुए मानव के समस्त क्रियाकलाप को चेंज करती